संजू वर्मा बोलिए, मंच पर और मंत्री बना दिया आपने तो छगन भुजबल को, और बाकी लोगों पर इतने केस हैं, वो धुल गए क्या वॉशिंग मशीन में? मानक जी, मैंने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपकी डिबेट होती है तो कुछ पंक्तियों के साथ ही मैं डिबेट का आरंभ करती हूं। और जो हाल दिख रहा है राजनीति का महाराष्ट्र में, उसके चलते मैं कुछ आपके दर्शकों के समक्ष पंक्तियां रखना चाहती हूं। आग लगी थी मेरे घर में, सब जानने वाले आए। आग लगी थी मेरे घर में, सब जानने वाले आए। हाल पूछा और चले गए। एक सच्चे दोस्त ने पूछा क्या क्या बचा है। एक सच्चे दोस्त ने पूछा क्या क्या बचा है। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मैं बच गया। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मैं बच गया। उसने गले लगाकर कहा तो फिर जला ही क्या है। पर यहां शरद पवार के जो दोनों दोस्त थे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, आज तक महाराष्ट्र के हर वर्नाक्यूलर रीजनल न्यूज़पेपर में कहा जाता था छगन भुजबल इनके राइट हैंड है, प्रफुल्ल पटेल इनके लेफ्ट हैंड है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि शरद पवार का दाहिना हाथ और बायां हाथ, ये दोनों इनको छोड़ के चले गए और अजीत पवार के साथ जुड़ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात राजनीति में, यह सब कहना कि गद्दारी है और भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस किया है, यह सब बेफिजूल की बातें हैं। मैं हमेशा कहती हूं राजनीति फाइनली बॉइल्स डाउन टू नंबर्स। आंकड़े आपके साथ होना बहुत जरूरी है। और मानक जी, बड़ी जल्दी 10 सेकंड में, उद्धव सेना के पास फिलहाल 15 विधायक, एनसीपी के पास फिलहाल, चलिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, मेरे पास था आंकड़ा 13, बट आप कहते हैं कि 18 है इनके पास, तो इनको 18 दे देते हैं। 45 कांग्रेस के साथ और 13 अन्य अदर्स। टोटल आंकड़ा कितना बनता है इनका? उद्धव सेना प्लस शरद पवार गुट प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स 91। अब बात करते हैं बीजेपी लेड फडणवीस की। 105 बीजेपी, 35 विधायक अजीत पवार फैक्शन। मैं तो 40 कहना चाहती थी, पर चलिए 35 लेते हैं आंकड़ा, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। 40 एकनाथ शिंदे और 17 अदर्स। टोटल कितना होता है? 105 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 17, 197। इसका मतलब फिलहाल आंकड़े ये कहते हैं कि 91 विधायक दूसरे गुट के पास हैं, उद्धव सेना और शरद पवार वगैरह वगैरह, और 197 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी लेड शिंदे और फडणवीस खेमे में हैं। कहां 91 का मुकाबला 197 के साथ आप कर रहे हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोल पोजीशन में है। और सबसे अहम बात, आपने कई बार मुझे यह सवाल किया मानक जी, जब हम विपक्ष की एकता को लेकर बहस करते आ रहे हैं आपके शो पर, मुझे लगता है ये जो आज कल में हुआ है, पिछले 24 घंटों में, ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने का स्वरूप नहीं रखती, ये आने वाले लोकसभा के 2024 के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आती है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि कौन कौन लोग आए हैं अजीत पवार के साथ। संजय भानसोड़े जो लाटुर के बाहुबली माने जाते हैं, छगन भुजबल जो कि एनसीपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते थे, आज वो हमारे खेमे में है। संजू, कल तक तो भ्रष्ट थे। प्लीज, आपने इतना बोलने दिया। अनिल भाईदास पाटिल जो कि जलगांव के बाहुबली माने जाते थे, इसके बाद दे रहा हूं आपको, आज हमारे साथ हैं। मानक जी, मैंने इनको टोका नहीं। वापस दोबारा दोहराती हूं, संजय भानसोड़े लाटुर के बाहुबली आज अजीत पवार के साथ हैं। अनिल भाईदास पाटिल जलगांव के बाहुबली आज अजीत पवार के साथ हैं। छगन भुजबल सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा शरद पवार के गुट को छोड़कर आज अजीत पवार के साथ हैं। अदिति तटकरे, सुनील तटकरे की बेटी आज अजीत पवार के साथ हैं। धनंजय मुंडे बीड के बाहुबली आज अजीत पवार के साथ हैं। और सुनिए, आत्माराम धर्माराव जो कि एनसीपी के बहुत बड़े ट्राइबल लीडर माने जाते थे, वो आज शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ हैं। क्लाइड यही तो सवाल पूछ रहे हैं, क्लाइड क्रेस्टो यही पूछ रहे हैं आपसे।
वो ये कह रहे हैं अब ये नेता भ्रष्ट से एकदम साफ छवि वाले इतने बड़े ओबीसी नेता अचानक कैसे हो गए? भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां? मानक जी ये सवाल तो आपका जायज है, ये सवाल जायज है, मुझे जवाब देने दीजिए, मैंने किसी को टोका नहीं। सबसे बड़ा जो एक मैं कहूंगी जिसने छगन भुजबल और धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल को भी छोड़ दिया, दिलीप वालसे पाटिल, जिसको शरद पवार ने होम मिनिस्टर बनाया था अनिल देशमुख के जेल जाने के बाद, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में खासकर अंबेगांव के बाहुबली हैं दिलीप वालसे पाटिल, आज वो भी अजीत पवार के साथ है। शरद पवार का खेल खत्म हो चुका है, आप जितना भी डिस्कशन बहस करिए नहीं। ओके, क्लाइड क्रिस्टल जवाब दे रहे हैं। क्लाइड बोलिए, क्लाइड आपकी बारी है, बोलिए क्लाइड। मानक जी अभी मेरी ध्यान से बात सुनिए, मैं जैसा मैंने टोका नहीं, आप एक्सपेक्ट करता हूं कोई टोके नहीं। इन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, व्हाट मैटर्स इज नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे। फेयर इनफ, व्हाट मैटर्स इज नंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट टू कम इनटू गवर्नमेंट, और अगर सरकार में आने के पहले वोट लोगों का लेना चाहिए। सो व्हाट मैटर्स इज द वोट्स ऑफ द पीपल। आज मुझे बताइए, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्ट भ्रष्ट कहते हैं, इनके जो है किरीट सोमैया भ्रष्ट भ्रष्ट कहते हैं, सबको एकनाथ शिंदे के ग्रुप के लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, राष्ट्रवादी के ग्रुप को भ्रष्टाचारी कहते हैं, और फिर उनके साथ काम करते हैं। अभी इन्होंने कुछ नाम लिया और कहा उनके साथ है, उनके साथ है। तो मेरी बात भी सुन लीजिए, जिनके ऊपर ईडी का सवाल हुआ था अजीत पवार साहब, वो भी बीजेपी के साथ है। हसन मुशर्रफ साहब जिसको जेल में डालने की बात कर रहे थे, वो भी बीजेपी के साथ है। जवाब देने का मौका दीजिए। छगन भुजबल जी जो है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र सदन का सवाल उठाया था, वो भी बीजेपी के साथ है। मैंने टोका नहीं था, रुकिए, अभी मैंने टोका नहीं था, वो भी बीजेपी के साथ में है। प्रताप सरनाइक जो एकनाथ शिंदे के हैं, जिसके ऊपर किरीट सोमैया ने सवाल उठाए थे, वो भी बीजेपी के साथ है। यामिनी यादव जिसके ऊपर किरीट सोमैया ने सवाल उठाया था भ्रष्टाचार का, वो भी बीजेपी के साथ है। धनंजय मुंडे जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था बीजेपी ने, वो भी बीजेपी के साथ में है। ओके, दिलीप वालसे पाटिल जी के ऊपर क्लाइड देखिए, भ्रष्टाचार का एक एंगल है, एक एंगल है, आपने वो नाम गिना दिए, आपने वो बात 2 बार 3 बार कह दी। नहीं, लेकिन सारे के सारे नेता भ्रष्ट नहीं है ना, जितने नेता छोड़ के गए सब पर ईडी के केस नहीं है। नहीं, आप डर गए क्या? नहीं, तो आप डर गए क्या? उनकी बात शांति से सुन रहे तो उनसे डरते हो, और मेरे सवालों से डरते हो। भाई डिसाइड करिए आप किससे डरते हैं। क्लाइड, आप सुनिए, मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने भ्रष्टाचार की बात कही, मैंने आपको नाम गिनाने का पूरा मौका दिया, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप लेकिन पूरे आर्ग्यूमेंट को भ्रष्टाचार के एक एंगल से मत उसमें वो करिए, दीजिए ना। पूरे आप बड़ी तस्वीर देखिए ना। आप मुझे बताइए, इतने सारे नेता सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो एंगल है, भ्रष्टाचार सारे नेता भ्रष्ट हैं। आप ये कह रहे हैं जितने छोड़ के गए सब ईडी सीबीआई के डर से गए। इसी भ्रष्ट, अरे मैं कह रहा हूं कि सामने आपके, आप पढ़ते नहीं हो अखबार, आपका चैनल नहीं। अरे सारे के सारे बताइए ना, चैनल पे आके मैंने डिफेंड नहीं किया। सारे के सारे 9 के 9 मंत्री, प्रफुल्ल पटेल भी, सारे के सारे नेता। आप टोक रहे हैं, तो बोल रहा हूं, अरे मेरी बात फिनिश करने दी नहीं आपने, मुझे टोक लिया। प्रफुल्ल पटेल जी पर भी ईडी का सवाल है, वो भी अभी बीजेपी के साथ है, समर्थन दे रहे। बोल रहा हूं ना, सुनील तटकरे भी है जिनके ऊपर ईडी का सवाल है, वो भी। आप सुन ही नहीं रहे बात, आप डरकर आपने मुझे रोक दिया। मैं डरता नहीं हूं, मैं नाम ले रहा हूं, तो सुन लीजिए ना। आप एक ही तरफा सुनेंगे मानक जी तो कैसे चलेगा? मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आप मेरे मित्र हैं और आप अपना काम कर रहे, तो लेकिन हमें भी अपना काम करने दीजिए। तो सुन लीजिए, मैं किसी का नाम बाजू में नहीं रख रहा हूं, धीरे धीरे एक एक नाम दे रहा हूं ना मैं। आपने सारे नाम गिनाए, मैंने आपको सारे नाम गिनाने का मौका दिया। देखिए, भ्रष्टाचार का एक एंगल है, और वो सवाल मैंने भी संजू वर्मा से पूछा, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी आप देख नहीं रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के इस दायरे में आप इस डिबेट को सीमित करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है और गलत है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे टोक रहे हैं। मैंने ऐसा कहा कि आप बोल नहीं रहे। आपने सारे नाम तो गिना दिए, ऐसा तो नहीं कहा, सारे नाम गिना दिए। वो सवाल कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, अगर 35 लोग गए हैं, 35 के 35 भ्रष्ट थोड़े हैं। आप करिए ना, ईडी सीबीआई के केस 35 पर थोड़े चल रहे हैं। 35 का नाम तो दिखाइए, 35 लोगों का नाम दिखाइए ना मानक जी। आप तो एक काम करते हैं, डिबेट खत्म करते हैं। ओके क्लाइड, डिबेट खत्म करते हैं। आप कह दीजिए जितने लोग गए हैं, जितने भी गए हैं या जाएंगे, सारे भ्रष्ट हैं और सब ईडी सीबीआई के डर से गए। तो नाम जिसका जिसका आएगा ना, उस हिसाब से मैं आपको उनका बताऊंगा ना बैकग्राउंड।
नाम तो आने दीजिए, जिसने 35 का आंकड़ा जो बोल रहे कि हमारे पास 35 लोग हैं, 35 लोगों का नाम दीजिए। मैं उनकी हिस्ट्री बही खाता खोलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो सही है तो हम ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके, जो सही है उसको क्यों आक्षेप लगाएंगे? ओके। हम बीजेपी की तरह तो नहीं है। ओके।